नमस्कार मित्रों, आज अपन सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो भूमि शोधन या सॉइल ट्रीटमेंट, तो पहली विधि है जैविक विधि से भूमि शोधन। तो इसमें सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दवा लेकर के मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 60 से 70 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद जिसमें नमी युक्त हो, और खाद में इस सड़ी हुई गोबर की खाद में दवा को मिलाकर और उसको जूट के बोरों से ढक देते हैं 8 से 10 दिन के लिए। इसके उपरांत क्या करते हैं कि उससे जो ढकी हुई खाद है, मिला हुआ मिश्रण है, इसको क्या करते हैं खेत में जो नमी युक्त खेत है बुवाई से पहले इसको छिड़क देते हैं। इसके लाभ जो है पहला है भूमि जनित रोगों से रक्षा होती है एवं जड़ों का विकास अच्छा होता है। दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अयोडीकरण होता है और अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील बनते हैं। और अगला है पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा होती है तथा भूमि का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है और मिट्टी के भौतिक गुण, रचना आदि में सुधार होता है। भूमि के रासायनिक गुण भूमि की घनाने गिरने क्षमता एवं बफर क्षमता आदि में वृद्धि होती है। अगली विधि है जैविक उर्वरक विधि से भूमि शोधन। इसमें एजोटोबैक्टर और फास्फोटिका या एजोस्पेरिलम को 3.5 केजी प्रति एकड़ की दर से कल्चर करते हैं। इसमें 30 से 50 केजी गोबर की सड़ी हुई भुरभुरी खाद में मिला देते हैं और जूट के बोरों से उसको 1 सप्ताह के लिए ढक देते हैं। इसके उपरांत क्या करते हैं कि नमी युक्त खेतों में बुवाई से पहले इसको छिड़क देते हैं और अच्छी तरह से मिला करके उसके उपरांत बुवाई कर देते हैं। इसके जो लाभ हैं पहला है मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में तथा मिट्टी में संचित होने से सहायता मिलती है। पौधों की दैहिक क्रिया में वृद्धि, नियमों का ऑक्सीजन और विटामिन की वृद्धि होती है। मृदा में उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता कराने में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है और फसलों की रोग रोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है सूर्य ताप विधि से भूमि शोधन। ये कब किया जाता है? ये गर्मियों के समय पर किया जाता है मित्रों। और इसमें क्या करते हैं कि पॉलीथीन से भूमि को ढक देते हैं जो 200 गेज की होती है, पारदर्शी पॉलीथीन होती है। और ढकी हुई ज़मीन को क्या करते हैं कि पानी भर देते हैं 4 सप्ताह तक। इसके उपरांत क्या करते हैं कि जो शोधित भूमि है उसको हटा देते हैं और हटाने के बाद क्या करते हैं अपन जुताई करके और उसकी बुवाई कर देते हैं। इसके जो लाभ है तो भूमि जनित समस्त रोगों से रक्षा होती है एवं उपस्थित कीटों एवं की खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। पोषक पौधों की और बढ़वार अधिक होती है और भूमि में सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी कमी आती है। जीवाणु धब्बा बीमारी के जीवाणु नष्ट होते हैं और खेत में मित्र जैविक फफूंदों की वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित फास्फोरस, पोटास और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। और ये अधिकांश जो है तो गर्मियों के सीजन पर ही ज़्यादा सक्सेस रहती है, जिसमें टेम्परेचर जो है तो कम से कम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मई जून का महीने में ये विधि अपनाते हैं। इसके अलावा जो है तो अगर रासायनिक विधि अगर अपनाना चाहते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, तो इसके लिए आप लोग जो है तो क्लोरोपाइरीफास 3 से 4 लीटर दवा सिंचाई के पानी के साथ इसको प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। या कार्बोफ्यूरान जो है तो 18 से 20 केजी या फिर फॉरेट 10G 8 से 10 केजी दवाओं का जो बालू के साथ मिश्रण करके और खेत में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी में लगने वाले कीट जैसे दीमक है, गुजिया है, तना छेदक है, नेमाटोड है, कटुआ आदि और या जड़ के कीटों से बचाव होता है। थैंक यू, धन्यवाद।